दोस्तों, इस वक्त मैं मीरा रोड के कब्रिस्तान में हूँ और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो सेट का काम है, इसका इनिशिएटिव इजाज खतीब जी के द्वारा लिया गया था। और इससे आज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि लोगों को कितना राहत है कि जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए बारिश हो या धूप हो, उसमें कितना आसानी होता है। आज ये देख करके ऐसा लग रहा है। इसका शायद रिपेयर का भी काम किया गया है। मैं ये जरूर चाहूंगा कि जिस भी कब्रिस्तान में अगर थोड़ा जगह है, और भी कब्रिस्तानों में चाहे वो किधर के भी कब्रिस्तान हो, अगर थोड़ा जगह है तो इस तरह का शेड एक जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि धूप हो या बारिश हो, उसमें जनाजे की नमाज पढ़ाने में आदमी को आसानी हो। और कुछ लोग आकर के, जैसे अभी कुछ लोग जो है कब्रिस्तान आते हैं, दुआ मांगने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ पे भी 2 रकात नमाज पढ़ करके जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इजाज खतीब जी के द्वारा लिया गया था। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, और अभी इसमें फिलहाल क्या काम करवाया आप? इसके पहले यहाँ शेड नहीं था। जब से कब्रिस्तान बना है तब से यहाँ शेड नहीं था। मेरे ख्याल से 15-20 साल से कब्रिस्तान बना है, तो बिना शेड के यहाँ जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती थी। लोग मजबूरी में पढ़ते थे, धूप में बारिश में मजबूरी में पढ़ते थे। मेरे प्रयत्नों से मैंने नहीं किया, करने वाली जात ऊपर वाले की, वो जरिया बनाता है। तो यहाँ हमारे नरेंद्र मेहता जी आमदार थे, उनको मैंने ये चीज उनके ध्यान में लाया, तो उन्होंने ये चीज शेड बना। शेड बनने के बाद लोगों को काफी सहूलत हुई, काफी लोगों ने सराहा कि अच्छा काम हो गया। फिर इस खारी हवा और कुछ कारण की वजह से पूरे पतरे में खड्डे हो गए थे, तो अभी ये चीज फिर लोगों ने मेरे ध्यान में लाई, फिर उसको फॉलोअप किए। फिर नरेंद्र मेहता जी को मैंने कहा, फिर अपने अनिल वीरानी नगर से हो गए, उनको कहा। फिर मैं भी खामी साहब के पास गया, फॉलो करते करते आज वो आप देख सकते हैं नए पतरे लग गए, क्योंकि वो खड्डे की वजह से फिर से बारिश में पानी पूरे जगह पे आ जाते थे, फिर से वही प्रॉब्लम होता था। तो ये अभी नया चेंज किया गया है। और फैन भी महानगर पालिका से फैन लग गए, लाइट भी लगे, नहीं तो पहले 1-2 लाइट ऐसे ही लगाए थे। ये पूरा लीगल काम हो गया है। कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले जी का भी इसमें खास योगदान रहा है। जो आप लोग अगर कोई चीज लेकर के जाते हो तो वहां पे वो फटाफट उसको करते हैं। और अभी मैं देख रहा था कि बाहर से भी बाउंड्री को भी पूरा कलर कर दिया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं अगर ये मालूम नहीं, अभी कोई कहता है कि इसके हाथ में है कब्रिस्तान, उनके हाथ में है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ा कब्रिस्तान में देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज एके फाउंडेशन या हमारे पास आती है, महानगर पालिका जैसा हर चीज कोई ना कोई संस्था को या कोई जिम्मेदार लोगों को दिया है, तो हम जरूर ऐसा कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा कब्रिस्तान में लोग है ना गार्डन के रूप, और लोग ऐसे भी आके बैठे और इबादत करे, उनको पूरी फैसिलिटी सलाम पढ़े, पूरी फैसिलिटी मिले। आप देख सकते पूरा खुला है। अभी शेड नहीं था तो पूरा कब्रिस्तान खुला है। लोग बारिश और धूप में कहाँ खड़े रहेंगे, मेरे को बताओ। अभी देखो हम भी खड़े, थोड़ी छाव है तो हम खड़े, छाव इसके लिए कि शेड की वजह से छाव है, नहीं तो यहाँ खड़े रह के तो कोई बोलेगा नहीं, मजबूरी में लोग खड़े रहते। अब दूसरा प्रपोजल हमने किया है, देखो ये शेड हमने बांधे तो जहाँ वजू है, वजू खाने तक लिए, ताकि लोग वजू भी अच्छे से करें। और मैंने दूसरा प्रपोजल है, ये रोड टॉयलेट तक, वहां तक भी शेड जाए, और वहां गंदगी है उसको पेवर ब्लॉक लगाए। और जो टॉयलेट है, इंडियन टॉयलेट है, जब से कब्रिस्तान बना तब से वही टॉयलेट है, समझे, तो उसको रिपेयर किया नहीं गया है, वैसे ही है। वेस्टर्न टॉयलेट भी लगाना जरूरी है। उसकी पूरी टॉयलेट की पीछे की कांच वगैरह सब टूट गई है, जो आने जाने वाले लोगों को दिखता है टॉयलेट में, और टॉयलेट में जो रहता है उसको भी बाहर का दिखता है, और यहाँ से जेंट्स लेडीज जाते रहते हैं। ठीक है, फिर गुस्ल खाना, वहां भी रिपेयर का काम है। अब इंडियन टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है। मैंने काफी देखा हूँ मस्जिदों में कि यंग बच्चे भी, यंग लोग भी आज कुर्सी पे, चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कभी किसी को टॉयलेट जाना है, कोई बुजुर्ग है, तो उनके लिए वही इंडियन है, वो नहीं बैठ सकते हैं, तो मजबूरी में तो वेस्टर्न टॉयलेट का भी उनको प्रपोजल दिया है मैंने। इन शॉर्ट इनके कहने का मतलब ये है कि कब्रिस्तान में जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए जो यहाँ पे लोग आए
तो सही तरीके से दरूद व सलाम पढ़ सके, दुआ पढ़ सके, कुरान की तिलावत करके लोगों मतलब जो भी अब जो मर गए हैं उनके लिए तो यही सबसे बड़ी उनके लिए गिफ्ट है। और वो अगर सुकून से लोग जो है तिलावत करके उन तक भेजते हैं तो उसका एक बड़ा सवाब होगा। दूसरा इन्होंने कहा, हालांकि इन्होंने कभी मतलब इसमें इसके हिस्सा इंतजाम में इसके हिस्सा ना रहने के बावजूद भी इन्होंने इनसे जो हो सका वो किया है। उन्होंने जैसे शेड लगाने का काम, टॉयलेट वगैरह, नल वगैरह लगवाने का काम और बाकी बहुत सारे काम इन्होंने मतलब इस कमेटी के हिस्सा नहीं रहते हुए भी उन्होंने किया है। तो इन्होंने एक मांग की है कि अगर एके फाउंडेशन को इसका मेंटेनेंस दिया जाए या इस हाथ में दिया जाए तो वो और भी बेहतर इसमें वो फैसिलिटीज कर सकेंगे, जिससे जो आवाम को यहाँ पे आए तो उसको कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। वो आए तो लगे उसको कि हाँ वो अगर 10 मिनट के लिए आया है तो आधा घंटा बैठ करके यहाँ पे दुआ मांगे, क्योंकि ये तो एक ऐसी जगह है यहाँ पे आप कोई भी आकर के जितनी भी दुआ मांगेगा वही उसको फायदा होगा। इस शेड बनने से आपको लगता है कि कुछ बढ़िया काम हुआ है और ऐसा शेड और जगह होना चाहिए? ये सब जगह होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए होना चाहिए। एजाज भाई ने जो काम किया है काफी दुआ मिलेगी उनको, क्योंकि हम अपनी ही बात करें, अगर यहाँ पर शेड नहीं होता, आज ये गर्मी का जो हाल है, ये गर्मी में खड़े रह के 2 रकात नमाज पढ़ पाऊंगा या जनाजे की नमाज पढ़ पाऊंगा, पैरों में चटके। तो गर्मी को मद्देनजर रखते हुए काफी सहूलियत हो गई है यहाँ पर। चलिए मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। ये जो शेड है कब्रिस्तान में, इस तरह का शेड होना चाहिए जिससे लोगों को जनाजे की नमाज पढ़ाने में आसानी हो, धूप में, बारिश में। हाँ, होना चाहिए ना। तो ये शेड आपको क्या लगता है कि और भी कब्रिस्तान में होना चाहिए? इसके फायदे हैं? हाँ, फायदे हैं, होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी थोड़ा पानी है, बारिश शुरू था, पतला खराब था, आपने चेंज करवा दिया तो अच्छी बात है। और थोड़ा बड़ा भी बन जाए, यहाँ तक बन जाए तो और अच्छी बात है। जो कभी कभी जो हम लोग बारिश में खड़े रहते हैं बाहर, तो ये बेहतर है कि थोड़ा बड़ा भी कर दिया जाए, अभी जगह है तो और अच्छी बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसा कि कब्रिस्तान में जिस तरह इस शेड को लगने से जो है कितना फैसिलिटीज लोगों को मिला है। लोग जो है आसानी से यहाँ पे आकर के जो है, खास करके जब बारिश बहुत होता है और गर्मी, यानी अभी धूप का टाइम है, तो धूप और बारिश से बच के यहाँ पे लोग जो है जनाजे की नमाज भी पढ़ा सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसका अगर मैं एक इनिशिएटिव अगर मैं बोलूँगा तो वो इनिशिएटिव एजाज खतीब जी को जाता है और इन्होंने इसमें काफ़ी इनिशिएट किया है और इनिशिएट करते हुए आज ये कहीं ना कहीं इस मुकाम पे पहुंचा है। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।